हेलो एवरीवन। सबसे पहले ये वीडियो को आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और शेयर करें और रेड आइकन को दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर शेयर कर सकूं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल मोहन कॉमर्स गुरु। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको जो टॉपिक क्लियर कराए जा रहे हैं वो MCQs के साथ किए जा रहे हैं, जिससे आपको 100% सक्सेस मिल सके। यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है। जो स्टार्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग। यहाँ पे बुक कीपिंग के आपके बारे में बताया जा रहा है। बुक कीपिंग क्या होती है इसको आपको समझाया जाएगा, तो ध्यान से सुने और पूरी वीडियो देखें और लास्ट में MCQs को सुनकर उस पर अपने व्यूज़ बताएं और देखें कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है, और इसी तरीके से आगे को वीडियो देखते चलें। तो स्टूडेंट्स, हम आगे स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले आप लोग, जैसे कि आपने अभी अभी कॉमर्स में ज्वाइन किया है, तो कॉमर्स में ज्वाइन किया है तो आपको कुछ अकाउंटिंग के टर्म्स होते हैं, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आपको ये मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग समझ में आएगा। जैसे बात करते हैं ये अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, जिससे पहले इन टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ये टर्म्स जैसे आपको समझ में आ जाएंगे ये कीवर्ड, तो फिर आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपका फिर ये बुक कीपिंग जो है ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले अकाउंटिंग की। किसकी बात करते हैं, अकाउंटिंग की। देखिए अकाउंटिंग क्या होता है। जितने भी हम बैलेंस शीट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको बेसिक्स बता रहा हूँ बहुत। इसका जो मीनिंग है वो बहुत ब्रॉड है, ठीक है, बहुत ब्रॉड है। पूरा कॉमर्स जो है वो अकाउंटिंग में ही चलता है, ठीक है। पर मैं आपको थोड़ा सा एक समरी टाइप में बता रहा हूँ। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, किसी कंपनी की बैलेंस शीट निकालते हैं, तो वो अकाउंटिंग के ही थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग के ही थ्रू निकाला जाता है, यानी जो हम कैलकुलेशंस करते हैं और बाद में प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तो ये सब अकाउंटिंग के द्वारा ही किया जाता है। अब ये बात आती है कि बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग इसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ठीक है। जैसे एजुकेशन आप ले रहे हैं, एजुकेशन में आप हम ये कहेंगे कि एजुकेशन में आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे जी एजुकेशन में हम 12th क्लास कर रहे हैं। तो एजुकेशन तो एक पूरा संपूर्ण, जितना ऑल क्राइटेरिया हो गया, जितनी हमें नॉलेज है या जितनी नॉलेज सभी चीज़ों में होती हैं, ठीक है। बट आप उसका एक हिस्सा हैं 12th क्लास में। इसी तरीके से बुक कीपिंग जो है एक पार्ट है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग जो है ब्रॉड है, बुक कीपिंग एक उसका पार्ट है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, और एक कीवर्ड है इसमें यहाँ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होती है। देखिए अकाउंट की भाषा में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसे कहा जाता है। जैसे हम लोग कोई गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, कोई माल बेच रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। कोई हमें पैसे दे रहा है, यानी मनी रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय, इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है, दोनों तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। जैसे गुड्स सोल्ड टू रमेश ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार, ठीक है। तो हमने राम को माल बेचा उधार। गुड्स परचेस्ड बाय रवि, रवि द्वारा माल खरीदा गया, इट इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में आपको बताया गया है। तो अब देखिए डेफिनेशन आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है कि मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी जो बुक कीपिंग है वो क्या है, अकाउंटिंग का एक पार्ट है, ठीक है। अ प्रोसेस a process of recording financial transaction
और जो बुक कीपिंग क्या करता है, जैसे कि कोई माल खरीदा जा रहा है, कोई माल बेचा जा रहा है, ठीक है, उसका क्या करता है, उसका रिकॉर्ड करता है, उसे रिकॉर्ड करता है। किस में करता है, डे बुक में। डे बुक जैसे हम लोग हैं, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ या कोई टीचर आपको लेक्चर दे रहा है, आप उसे कॉपी में उतारते हैं नोटबुक में। इसी तरीके से जब माल बेचा जाता है, माल खरीदा जाता है, किसी से पैसे मिलते हैं, तो जो क्लर्क होता है, जो वहाँ पर बुक कीपर होता है, जो बुक कीपिंग करता है वो बुक कीपर, ठीक है, जो बुक कीपिंग करता है वो कौन हो गया, बुक कीपर, ठीक है। जो वो व्यक्ति जो वो क्या करता है, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो माल खरीदा गया है, पूरे दिन में बेचा गया है, किससे पैसे कितने आए, किसको कितने पैसे गए, उन सबको रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। एंड इवेंट, और कोई इवेंट, इवेंट का मतलब वही उसी तरीके से हो गया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की ही तरह, जैसे कोई माल, कोई वर्क किया गया, कोई पैसे दिए गए किसी को या किसी तरीके का, इसी तरीके से इन द बुक ऑफ अकाउंट, इनको अकाउंट में रखना, ठीक है। जो उनका एक अकाउंट है उस बुक में उनको रिकॉर्ड करना, तो उसका प्रोसेस जो है बुक कीपिंग कहलाता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बुक कीपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, ठीक है, बुक कीपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है बुक कीपिंग क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है। तो ये सबसे पहले पहचानता है, पहचानने का मतलब ये है कि गुड्स को सोल्ड किया गया है या परचेस किया गया है, ठीक है, सैलरी पेड की गई है, कोई पैसा लिया गया है, दिया गया है, तो आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, ठीक है। मेजरिंग दैम इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, उसे बुक कीपिंग का काम है। देखो, बिजनेस में अगर कोई विदाउट मनी कोई कार्य होता है तो वो बिजनेस में नहीं आता, तो केवल उन्हीं चीज़ों का हम बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं जो मनी टर्म में की जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी की मदद की, ठीक है, आपने किसी की मदद की, या आपने मंदिर में पूजा की, ठीक है, या आपने किसी पे कोई हेल्प की, तो वो यहाँ पे बुक कीपिंग में नहीं आएगा। किसी को माल बेचा, वो आपको पैसे देगा, तो ये बिजनेस में आया। आपने किसी से माल खरीदा, ठीक है, आप उसे पैसे दोगे, तो यहाँ पे मनी टर्म का वो हुआ, ठीक है, मनी टर्म हुई। तो यहाँ मेजरमेंट हो रहा है किसका, मनी टर्म में। तो बुक कीपिंग क्या करता है, मेजरिंग करता है उन्हें जो मनी टर्म्स में होती हैं, ठीक है। क्या करता है बुक कीपिंग, क्या करता है, उनको मनी टर्म में मेजरिंग करता है, यानी उन्हीं को करता है केवल, और जो इससे अलग होती हैं उन्हें नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन द बुक ऑफ अकाउंट। जैसे कि डेफिनेशन में था, जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की ये होनी है, ठीक है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होनी है उनको रिकॉर्ड करता है, जो उनसे संबंधित बुक्स होती हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग होती हैं। जैसे सेल्स बुक अलग होती है, उसमें सेल का ही लिखा जाता है। एक होता है डे बुक, डे बुक में सब चीज़ों का लिख दिया जाता है, और फिर उसके बाद उनकी पर्टिकुलर अलग अलग बुक होती है, सेल्स बुक अलग होती है, परचेस बुक अलग होती है, कैश बुक अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बुक अलग अलग बनाई जाती हैं, क्योंकि अगर जो मैनेजर है या कंपनी का ओनर है वो पूछने लगा कि महीने में कितनी सेल्स हुई है, तो हम डे बुक को उठा के पेज नहीं पलटेंगे बार बार, सीधा सेल्स बुक उठाई और लास्ट में सेल्स का बैलेंस होता है, उसके हिसाब से बता दिया जी महीने में इतनी सेल्स हुई थी, एक 10 तारीख को हुई, एक 20 तारीख को हुई, उसमें केवल सेल्स का ही सब कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से परचेस बुक का भी होता है, इसी तरीके से कैश का भी होता है, इसी तरीके से कमीशन का भी होगा। हर चीज़ का अपना, जो भी आपने लेन देन किए हैं सबका परचेस बुक, कैश बुक, पैटी कैश बुक, ये सब चीज़ें हमारी बनाई जाती हैं। सेल्स रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासीफाइंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, पोस्टिंग दैम इनटू लेजर अकाउंट। जैसे कि मैंने भी बता ही दिया गया है कि हर किसी को, अब देखो इसमें पोस्टिंग एक वर्ड है, पोस्टिंग। पहले पोस्टिंग के बारे में समझ लेते हैं, पोस्टिंग क्या होता है बेटा। जब हम किसी को डे बुक में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर उसका हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल से हम लेज़र में कन्वर्ट करने को। अब जी लेज़र क्या है, लेज़र होता है पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का पूरा उसी के बारे में ही उसका डिस्क्रिप्शन करना, उसी के बारे में। जैसे मान लीजिए हमने राम से माल खरीदा, ठीक है, हम राम के बारे में अब क्या करेंगे, उसका लेज़र बनाएंगे। अब राम को
1 तारीख को माल ख़रीदा गया उससे, 3 तारीख को माल बेचा गया, 5 तारीख को उससे फिर माल ख़रीदा गया, 4 तारीख को उससे माल बेचा गया, 5 तारीख को उससे पैसे मिले, 6 तारीख को उसको पैसे दिए गए, 7 तारीख को उसे कमीशन मिला, 8 को उसे डिस्काउंट दिया गया। तो इस तरीके से राम का एक लेज़र तैयार होगा और उसमें उससे संबंधित जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी पूरे महीने की तो या पूरे साल की, तो उसमें उसको मेंटेन किया जाता है, उसे बोलते हैं पोस्टिंग। यानी डे बुक से जर्नल, जर्नल से हम क्या करते हैं, हम लेज़र में पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हर एक व्यक्ति को क्लासिफाइंग करना, उसको अलग अलग तरीके से लेज़र में उसको पोस्टिंग करना, जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई हैं उनको क्लासिफाइंग करना अलग अलग लेज़र बना के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपके चारों बुक कीपिंग का ये क्लियर हो गया है। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पे मेथड्स, मेथड की बात करेंगे हम। इसमें स्टूडेंट मेथड की बात करेंगे हम, तो इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग मेथड। यहाँ जो है बुक कीपिंग के 2 मेथड दिए गए हैं। पहला है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे द डबल एंट्री सिस्टम यूज़ द सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। ठीक है, जैसे हर किसी का एक फार्मूला होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, हर अपने फार्मूले से चलती है। तो यहाँ पे जो बिजनेस होती है, डबल एंट्री सिस्टम होता है, वो अपने फार्मूले से चलता है। इसमें क्या होता है, अभी जनरली आप थोड़ा सा इसे बहुत ब्रॉड हो जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे एसेट्स होती है, एसेट्स क्या हो गई हमारी, जैसे बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, बाइक हो गई, कार हो गई, और ये सब चीज़ें जो हमारे पास अपनी होती हैं। ठीक है, फर्नीचर इस टाइप के इन्हें बोलते हैं हम एसेट्स। ठीक है, कैश हो गया, बैंक हो गया। ठीक है, बैंक में जितना पैसा हो गया, कैश हमारे पास जितना हो गया। ठीक है, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। ठीक है, कोई बिल हो गए, तो ये सब होते हैं हमारे एसेट्स। ये इजिकल टू होने चाहिए लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है, कैपिटल से मतलब कितनी कैपिटल, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया गया। दूसरा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है हमने कई बार बैंक से लोन लेके या किसी और से लोन लेके, किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेके बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है। ठीक है, तो ये भी हमारी एक तरीके से कैपिटल के रूप में लगता है पैसा, जो कि हमें बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, अर्न करने के लिए हमारे द्वारा इन्वेस्टेड किया गया मनी होता है। ठीक है, तो एसेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। डबल एंट्री सिस्टम इसे बोला जाता है, ये एक सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज़ किया जाता है। आगे बात करेंगे इसमें, इट इज़ नेसेसरी दैट एन अकाउंटेंट हैज़ द स्किल नेसेसरी। यहाँ पे जो अकाउंटेंट है उसके पास नेसेसरी आवश्यक स्किल्स होने चाहिए टू डिटरमाइन विच एलिमेंट्स आर अफेक्टेड बाय अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि जो जो इससे अफेक्टेड है, बिजनेस ट्रांजेक्शन द्वारा अफेक्टेड हुए जा रहे हैं, उसमें इसमें क्या होगा, द इफेक्ट और इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन और सेड एलिमेंट्स। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैंने माल ख़रीदा। ठीक है, यानी गुड्स परचेज बाय मी। तो मैंने जब माल ख़रीदा तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आए गुड्स। गुड्स यहाँ पे देखिए कोई वो वस्तुएं जिन्हें हम बेचने के लिए ख़रीदते हैं। ठीक है, गुड्स क्या होते हैं जिन्हें हम बेचने के लिए ख़रीदते हैं। जैसे मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है। ठीक है, मैंने क्या करा, होल सेल में मार्केट से या कारपेंटर या जो फैक्ट्री होती है वहाँ से 20-25 सोफ़े ख़रीद लिए, 10-15 बेड ख़रीद लिए, और ये सब ख़रीद लिए। अब मैं क्या करूँगा, इन्हें कस्टमर को 1 बाय 1 सेल करूँगा, तो ये मेरे लिए गुड्स हो गए। ठीक है, इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहा है, उसने 5-7 वॉशिंग मशीन, 5-7 फ्रिज, 5-7 फ़ैन और इस तरीके से ख़रीद लिए, तो ये उसके लिए गुड्स हो गए। जो जो वस्तु, जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए ख़रीदे जाते हैं उन्हें हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुड्स हैं, तो अकाउंटेंट के पास थोड़े स्किल्स होने चाहिए कि वो पता लगा सकें कि कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्टेड हुई है, किसे कहाँ डालना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैंने गुड्स ख़रीदा रवि से, तो रवि से मैंने गुड्स ख़रीदा है। ठीक है, कैश ख़रीदा मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा कैश तो कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या हुआ, जब मैंने रवि से गुड्स ख़रीदा मेरे पास क्या आया, गुड्स आया, तो मेरी एसेट्स
जो है गुड्स से बढ़ गई, ठीक है, और मेरे पास से कैश गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैश में से मैं माइनस कर दूंगा। मान लीजिए मैंने 10,000 के गुड्स खरीदे हैं, तो 10,000 गुड्स में प्लस कर दूंगा और 10,000 कैश में से माइनस कर दूंगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने बिल्डिंग कोई उधार खरीदी, मैंने कोई बिल्डिंग उधार खरीदी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एसेट्स में बिल्डिंग में प्लस कर दूंगा, और ये मैंने उधार खरीदी है, तो एक तरीके से ये बन गई लाइबिलिटी। क्या बन गई? लाइबिलिटी। तो यहाँ पे मैं लाइबिलिटी में जिससे उधार खरीदते हैं उसे बोलते हैं हम अकाउंट की लैंग्वेज में क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो मैं यहाँ इन्हें क्रेडिटर में प्लस कर दूंगा। एक तरफ से तो एसेट्स बढ़ गया बिल्डिंग के नाम से, यहाँ देखिए एसेट्स बढ़ गया किस नाम से? बिल्डिंग के नाम से, बिल्डिंग के नाम से बढ़ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी तरफ लाइबिलिटी में क्या बढ़ गया हमारा? क्रेडिटर के नाम से। तो अब ये देखिए क्रेडिटर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 10,000 से तो बिल्डिंग बढ़ गई, ठीक है स्टूडेंट्स, और 10,000 से बढ़ गया क्रेडिटर। तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन बन गया, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी। 10,000 से तो क्या बढ़ गया? बिल्डिंग, यहाँ एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स होती है। और मैंने भी आपको बताया था लाइबिलिटी ये क्या होता है? जो हम कहीं से किसी से लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो ये हो गया क्रेडिटर। 10,000 रुपये कर्जे के बढ़ गए, अब 10,000 रुपये ये हो गए, 10,000 ये हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या है, थोड़ा सा बुक कीपर को पता होना चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। एक और होता है बुक कीपिंग का मेथड, जिसे हम बोलते हैं सिंगल एंट्री मेथड। क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री मेथड। द सिंगल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ अकाउंटिंग अनलाइक द डबल एंट्री सिस्टम। देखो जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो क्या होता है? मोस्ट बेसिक टाइप होता है अकाउंटिंग का, अनलाइक द डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम की तरह नहीं चलता। द सिंगल एंट्री सिस्टम डज नॉट नीड अ ट्रेंड प्रोफेशनल फॉर टू बी डन। इसमें इतना कोई अकाउंट की नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम में। इसमें ट्रेंड प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। विद इट द बुक कीपर ओनली नीड्स टू बी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन अ वन साइड मैनर। इसे हम एक साइड से ही लिखते चले जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन सा अफेक्टेड हुआ है, कितना एसेट्स हुआ है, कितना लाइबिलिटी हुआ है, इसे एक साइड से हम लिखते चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको बुक कीपिंग समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ हमने बुक कीपिंग आपको अच्छे से समझाई है, तो ये बुक कीपिंग आपके बारे में आपको समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहेंगे। अब हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला आप बताएंगे, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज़ रिकॉर्डेड बाय बुक कीपिंग? व्हाट इज़ रिकॉर्डेड बाय बुक कीपिंग? बुक कीपिंग के द्वारा क्या रिकॉर्ड किया जाता है? बुक कीपिंग के द्वारा क्या रिकॉर्ड किया जाता है? बुक कीपिंग के द्वारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। बुक कीपिंग के द्वारा क्या किया जाता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बी पॉइंट इज राइट। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मैंने बताया था आपको, जैसे कि माना इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, माल बेचना, गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज, कमीशन पेड, सैलरी पेड, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, तो ये सब क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन 2 की, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ कह रहा है कि ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब अकाउंटिंग का कौन सा पार्ट है जो बुक की इसके लिए बिजनेस के लिए प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था, बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीप इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बुक कीपिंग, ठीक है। अभी डेफिनेशन में बताया गया था जो बुक कीपिंग है वो क्या है? अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। तो वहीं इसमें बताया गया है कि अकाउंटिंग का कौन है हिस्सा, इन दोनों में से ट्रेड है या बुक कीपिंग है। तो यहाँ बुक कीपिंग इज राइट। स्टूडेंट्स अभी आपको बताया गया है कि कितने मेथड थे, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन 3 में हमें बताएंगे कि बुक कीपिंग के कितने मेथड हैं। कितने मेथड हैं स्टूडेंट्स? 3 1 2 4 2। देयर आर 2 मेथड। कौन कौन से?
डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल बुक एंट्री, ठीक है। बुक कीपिंग इज डन बाय, क्वेश्चन 4, बुक कीपिंग इज डन बाय, बुक कीपिंग किसके द्वारा की जाती है, अकाउंटेंट, बुक कीपर। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ऑप्शन एक जैसे दिखाई देते हैं, पर हम मोस्ट प्रोबेबली होता है उसे जो सबसे ज़्यादा सही होता है उस पर टिक कर दें। तो यहाँ पे जैसे बुक कीपिंग के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे बुक कीपर होगा आंसर, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इन विच बुक डज बुक कीपर यूजली डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो बुक कीपर होता है वो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किस बुक में करता है, डे टू डे। देखिए यहाँ पे डे टू डे भी लिखा है, यूजुअली डे टू डे, तो डे टू डे यानी रोजाना किस में लिखता है, परचेज बुक सेल्स बुक में रोजाना नहीं लिखे जाते, ठीक है। तो यहाँ डे बुक आएगा, आंसर इज डे बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। विच एंट्री डज द बुक कीपर मेक इन अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ ये पे कह रहा है बुक कीपर जो होता है वो कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है, क्या केवल कैश में ही करता है यानी नकद जो लेन देन होते हैं, या क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बताया था अभी उधार होता है, या उधार में भी करता है, या कैश और क्रेडिट दोनों में करता है, या किसी में भी नहीं करता। तो बुक कीपर जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा, चाहे नकद हो या उधार हो, ठीक है, या कैश हो या क्रेडिट हो, वो दोनों में करता है, बस वो टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। अगर वो विदाउट टर्म्स ऑफ मनी है तो वो ट्रांजेक्शन को नहीं करेगा, इस बात पर ध्यान देना। अगर वो विदाउट टर्म्स ऑफ मनी है तो वो ना कैश में करेगा, मतलब इनमें तब वो नहीं करेगा। अगर वो टर्म्स ऑफ मनी है, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, हम दोनों में करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, सी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। व्हाट टास्क डस बुक कीपर डू, ठीक है। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि बुक कीपर कौन कौन से टास्क करता है, कौन कौन से कार्य करता है, यहाँ आपको बताया जाएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से टास्क वो करता है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने आपको बताया था कि डे बुक भी करता है, वो जर्नल भी बनाता है, फिर वो उनको क्या करता है, क्लासीफाइंग करता है। जब मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, तो हमने बताया था सबसे पहले वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डे बुक में रिकॉर्ड करता है, फिर जर्नल करता है, फिर उन्हें पोस्टिंग करता है लेजर में, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, डी। इसका आंसर क्या होगा, डी। तो ये थोड़ा सा 1 मिनट डिस्टरबेंस आ गया यहाँ पे, मैसेज डिलीट नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरीके से हमें इसे पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है हल्का सा फ़ोन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर अभी 7 8, क्वेश्चन नंबर 8 रह गया है, एक क्वेश्चन रह चुका है। चलिए सही हो गया है। हु रिकॉर्ड्स डे टू डे, यहाँ हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर था, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 को हम और पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ देखेंगे, हु रिकॉर्ड्स डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन रिकॉर्ड करता है इनमें से, बुक कीपर, अकाउंटेंट। तो मैंने कहा था आपको कई बार अगर एक से भी लग रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बुक कीपिंग जैसे टॉपिक चल रहा है, तो यहाँ बुक कीपर आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, जब मैं आपको वीडियो बनाऊँगा तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगी, तो इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें, और आपको जो आगे की वीडियो हैं वो आगे को देखने को मिलती रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट्स करके या मैसेज करके, कॉल करके, मेल आईडी मेरी सब चैनल पे हैगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।